नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ टीचर में। आज हम इस वीडियो में आपको सीटेट की लैंग्वेज पेडागॉजी पूरी कवर करने वाले हैं। इसमें आपके 12 यूनिट होने वाले हैं। एक बात आप ध्यान रखिए दोस्तों कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके 15-15 क्वेश्चंस पेडागॉजी के आते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पेडागॉजी से देखने को मिलते हैं। हिंदी में जो है आपको 15 लैंग्वेज पेडागॉजी के और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव उनके 15 यानी कि 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको पेडागॉजी कवर करने वाले हैं, जो कि पूरे आपके 12 यूनिट हम आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपने इसको सही से कर लिया तो आप समझ लीजिए कि हिंदी के 15 और इंग्लिश के 15 में से 10 पेडागॉजी तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले आप देखिए कि भाषा और भाषा का विकास देख लीजिए। लैंग्वेज एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा क्या है दोस्तों? तो भाषा विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने का माध्यम है। लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ सिंबल यूज फॉर कम्युनिकेशन थ्रू फीलिंग एंड आइडियाज़। एग्ज़ाम पॉइंट से आप देखिए दोस्तों, इसका भाषा सामाजिक होती है, भाषा अर्जित की जाती है, सिखाई नहीं जाती। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि भाषा क्या होती है। भाषा अर्जित की जाती है, सिखाई नहीं जाती। ठीक है, भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन बनाम वर्सेस भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, ये आपको देखना है कि भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन वर्सेस लैंग्वेज लर्निंग। भाषा अर्जन क्या होती है? प्राकृतिक प्रक्रिया है, और भाषा अधिगम औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अधिगम, अगर आप भाषा को पढ़ते हैं दोस्तों, तो ये एक औपचारिक प्रक्रिया है। लेकिन जो भाषा अर्जन होती है वो कौन सी प्रक्रिया है? वो प्राकृतिक प्रक्रिया है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो भाषा कैसे सीखता है? वो भाषा अर्जन के माध्यम से यानी कि एक्विजिशन के माध्यम से सीखता है। लेकिन मान लीजिए आपकी मातृभाषा हिंदी है, आपकी घर पे हिंदी बोली जाती है, तो आप हिंदी एक्विजिशन के माध्यम से सीख लेंगे। लेकिन आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप इंग्लिश कैसे सीखेंगे? लर्निंग के माध्यम से। ठीक है, ये एक औपचारिक प्रक्रिया है। ठीक है, घर आप इससे कहाँ कैसे सीखते हैं? घर और समाज से। ये कहाँ सीखते हैं आप? जो अर्जित की हुई भाषा होती है, तो ये आप अधिगम के माध्यम से, माफ़ कीजिएगा, ये अधिगम के माध्यम से भाषा स्कूल और कक्षा में सीखते हैं। अवचेतन यानी कि सब कॉन्शियसनेस से इसको आप सीख लेते हैं। ये सचेत से यानी कि कॉन्शियस से सीखते हैं। ये मातृभाषा होती है और ये आपकी सेकेंड लैंग्वेज यानी कि दूसरी भाषा होती है। तो आप ये 4 पॉइंट इसके याद रखिएगा। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके लैंग्वेज पेडागॉजी में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लेगा कि भाषा अधिगम लर्निंग और भाषा अर्जन में डिफरेंस क्या है, या पूछ लेगा कि भाषा अर्जन जो होता है वो प्राकृतिक प्रक्रिया है या औपचारिक प्रक्रिया है। इस तरह की चीज़ें। अब आप सीटेट की एक ट्रिक देख लीजिए। बच्चा जो होता है, बच्चा भाषा अर्जन करता है, व्याकरण जो है दोस्तों वो बाद में सीखता है। ठीक है, बच्चा क्या करता है? बच्चा भाषा पहले सीख लेता है और व्याकरण दोस्तों वो क्या करता है? बाद में सीखता है। ठीक है, सेकेंड यूनिट पर अब हम चलते हैं। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रमुख कारक कौन कौन से? इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हिंदी प्लस इंग्लिश ये दोनों बाइलिंगुअल में दिए गए हैं। पहला है इन्वायरमेंट, आपका दोस्तों पर्यावरण, आप जहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, वो क्या करता है? भाषा को प्रभावित करता है। परिवार, फैमिली करती है। समाज, सोसाइटी आपकी करती है। बुद्ध, कितने इंटेलिजेंस जो होता है वो भी आपकी भाषा को प्रभावित करती है। अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस भी आपके भाषा को प्रभावित करती है। और मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा भी आपके भाषा यानी कि लैंग्वेज को प्रभावित करती है। तो ये सब क्या है? ये सब भाषा को प्रभावित करने वाले कारण हैं। कुछ एग्ज़ाम में आपको क्या क्वेश्चन, मान लीजिए कुछ पूछ लेगा एमसीक्यू में कि निम्न में से दिए गए में कुछ ऑप्शंस में से कौन सा जो है भाषा को प्रभावित नहीं करता है, तो इसमें से 3 दे देगा और एक कुछ दे देगा जो भाषा को प्रभावित नहीं करना होगा। तो आप इसमें से अगर जानते रहेंगे
तो आप समझ जाएंगे कि ये सब तो भाषा को प्रभावित करने वाले कारण हैं। अब इसमें से MCQ की फेवरेट लाइन देख लीजिए, लैंग्वेज डेवलप्स बेस्ट इन ए रिच लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट। ठीक है, लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है? बेस्ट इन ए रिच लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट, जहाँ पे जिस इन्वायरमेंट में भाषा का प्रयोग सबसे अच्छा होता है, ठीक है, वहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट के चांस सबसे अधिक भी होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों की भाषा विकास की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड लैंग्वेज। बच्चों की भाषा विकास की विशेषताएं। बालक की भाषा की विशेषताएं क्या है दोस्तों? पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ये क्रम बहुत बार आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसको समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या होता है? पहले बच्चा क्या करता है? सुनता है, फिर बोलना सीखता है, ठीक है, फिर क्या सीखता है? बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है और लास्ट में लिखना सीखता है। ये इसकी सही क्रम भी होगा। त्रुटियां भाषा विकास का हिस्सा हैं। बालक अर्थ पहले समझता है, नियम बाद में, जो कि हमने आपको बताया कि व्याकरण बाद में समझता है। अब इसको इंग्लिश में देख लीजिए कि लिसनिंग precedes speaking, error are natural in language development, meaning comes before structure, never mark wrong, भाषा में त्रुटि असफलता इक्वल टू असफलता, तो ये गलत है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें बताया गया है कि भाषा में त्रुटि असफलता का कारण है, तो ये गलत है। भाषा में त्रुटि सीखने का संकेत है, ठीक है दोस्तों, ये सही है। अब ये चीज़ आप यहाँ से समझिएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में आपको जो है ट्रैप करने की कोशिश होती है कि भाषा में त्रुटि है तो वो असफल है, तो आप उसको सही मत करके आइएगा, वो कथन गलत हो जाएगा। भाषा में त्रुटि है, त्रुटि तो सीखने का संकेत है, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने 4th यूनिट पर, भाषा शिक्षण के उद्देश्य, एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। भाषा शिक्षण के उद्देश्य, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो भाषा को संचार का साधन बनाना, न कि केवल व्याकरण याद करना, ठीक है। भाषा क्यों सिखाई जाती है? ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें, भाषा संचार का साधन बना सकें। व्याकरण सिर्फ व्याकरण याद करने के लिए थोड़ी ना आपको भाषा सिखाई जा रही है। अब यही चीज़ आप इंग्लिश में देख लीजिए, द मेन एम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज़ टू डेवलप कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस, ठीक है। एग्जाम कीवर्ड है क्या? कम्युनिकेशन, नॉट क्रैमिंग ग्रामर। आपको कम्युनिकेशन सिखाना है, सिर्फ ग्रामर रटाना या याद कराना नहीं है। 5वां यूनिट है 4 भाषा कौशल, 4 लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। 4 भाषा कौशल क्या है? भाषा कौशल का क्रम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग। जैसे कि अभी हमने आपको हिंदी में बताया, यही इसके क्या हैं? 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं, जो कि इनके क्रम, जैसे कि हमने आपको बताया कि इनके क्रम अक्सर पूछता है। तो गोल्डन रूल आप याद रखिए, LSRW एकीकृत, इंटीग्रेटेड होते हैं, अलग अलग नहीं होते, ठीक है। ये क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड होते हैं, यानी कि एकीकृत होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। सबसे पहले लिसनिंग होता है, फिर स्पीकिंग होता है, फिर क्या होता है? रीडिंग होता है और लास्ट में राइटिंग होता है। यही इसका क्रम है, बच्चे याद रख लीजिए। आप इंग्लिश में भी पूछ सकता है, हिंदी में भी पूछ सकता है। सुनना और बोलना, ठीक है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। प्राथमिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण, मातृभाषा सीखने का आधार। इसीलिए आजकल आपको NEP में भी देखने को मिल रहा है, NEP 2020 में भी देखने को मिल रहा है कि जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे को सीखने के लिए मातृभाषा का ही प्रयोग पर जोर दिया गया है। इसलिए दोस्तों, अगर आपने NEP 2020 का वीडियो नहीं देखा है तो ये देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो सेक्शन में चैनल के जाके, ठीक है। NEP 2020 का थंबनेल देख के वो वीडियो देख लीजिएगा। अब आप इंग्लिश में देख लीजिए कि फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग शुड बी डेवलप्ड बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट है आपका यूनिट 6, यानी कि पठन कौशल, रीडिंग। क्या है आपका? रीडिंग स्किल, ठीक है। रीडिंग स्किल्स क्या क्या है? पठन के प्रकार देख लीजिए,
टाइप्स ऑफ रीडिंग, ज़ोर से पढ़ना यानी कि लाउड रीडिंग, मौन पढ़ना यानी कि साइलेंट रीडिंग। अब इसमें से सीटेट के कुछ पसंदीदा देख लीजिए। साइलेंट रीडिंग डेवलप्स कॉम्प्रीहेंसन, ठीक है। कॉम्प्रीहेंसन को कौन डेवलप करता है? साइलेंट रीडिंग। पठन में बाधाएं कौन कौन सी हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट के कैटेगरी में रखिए और याद करिएगा समझ के, ठीक है। रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ में आप देख लीजिए पठन बाधाएं क्या हैं। शब्द पहचान में कठिनाई, अर्थ समझने में समस्या, डिसलेक्सिया यानी कि विशेष आवश्यकता। ये एक वैकल्य है दोस्तों। मैंने डिसेबिलिटीज़ के एक अलग वीडियो मैंने बनाया है डिसेबिलिटीज़ में, उसमें सारी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ के नोट्स को पढ़ा कर आपको क्लियरली वहाँ पर समझाया है, ठीक है। राइट अप्रोच, उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग, ये क्या है दोस्तों? इन सब को दूर करने के लिए क्या है? उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 7 यानी कि लेखन कौशल, राइटिंग स्किल्स। लेखन विकास के चरण, माफ़ कीजिएगा, लेखन विकास के चरण। लेखन विकास के चरण में स्टेज ऑफ राइटिंग डेवलपमेंट में देखते हैं क्या क्या है। पहला है स्क्रिबिंग, ठीक है, स्क्रिबलिंग है, पहला है स्क्रिबलिंग, दूसरा है लेटर फॉर्मेशन, तीसरा है वर्ड राइटिंग और चौथा है सेंटेंस राइटिंग। पहले क्या करेगा? स्क्रिबलिंग, फिर क्या करेगा? लेटर फॉर्मेशन बनाना सीखेगा, फिर एक वर्ड पूरा बनाना सीखेगा और लास्ट में क्या करेगा? सेंटेंस राइटिंग सीखेगा, ठीक है। अब इसमें एग्जाम लाइन देख लीजिए, राइटिंग डेवलप स्लोली एंड सिस्टमेटिकली। अब यूनिट 8 पे चलिए, व्याकरण का स्थान यानी कि प्लेस ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज टीचिंग। व्याकरण कैसे सिखाएं? नियम याद करा कर नहीं, ठीक है। आप नियम याद नहीं कराएंगे, इस तरीके से प्रयोग, यूज़ के माध्यम से आप व्याकरण सिखाएंगे, ठीक है। आपको व्याकरण कैसे सिखाना है? तो प्रयोग यानी कि यूज़ के माध्यम से। ग्रामर शुड बी टॉट इन कॉन्टेक्स्ट नॉट इन आइसोलेशन, यानी कि आप उसका यूज़ करके सबसे पहले बताएंगे दोस्तों को, अब माफ़ कीजिएगा स्टूडेंट्स को, कि किस तरीके से उन्हें इसको ग्रामर को यूज़ करना है। 9वां यूनिट है आपका बहुभाषीय कक्षा, मल्टीलिंगुअल क्लास। ये बहुभाषी कक्षा ये आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बहुभाषिकता यानी कि मल्टीलैंग्वेलिज्म। भारत में बहुभाषी कक्षा सामान्य है भाई। कोई हमारे यहाँ क्या है, विविध भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसलिए सिर्फ एक भाषा की कक्षा होना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ पे कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, किसी को दोनों लैंग्वेज आ रही है, ठीक है। इस प्रकार की कक्षाएं होगी, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ ए रिसोर्स नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। नेवर चूज़ यानी कि आपको ये नहीं चूज़ करना, मदर टंग शुड बी डिस्करेज्ड। मदर टंग को डिस्करेज नहीं करना है दोस्तों, इनकरेज करना है। मदर टंग को आपको बढ़ावा देना है, इनकरेज करना है। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मदर टंग में ही देना है, मातृभाषा में ही देना है। अब हम आ गए हैं यूनिट 10 पर, भाषा में त्रुटियाँ, एरर्स इन लैंग्वेज लर्निंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। त्रुटियों का महत्व, त्रुटियां स्वाभाविक हैं, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का भाग हैं, ठीक है। गलती करके ही सीखता है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? एरर्स शोज द लर्निंग स्टेज ऑफ द चाइल्ड। एरर क्या शो करता है? कि बच्चा सीख रहा है। मूल्यांकन, अब आप आ जाइए असेसमेंट इन लैंग्वेज टीचिंग। ये भी बहुत ही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको रख लीजिएगा। भाषा मूल्यांकन के प्रकार, पहला है फॉर्मेटिव और दूसरा है समेटिव। सीखते समय होता है फॉर्मेटिव, और समेटिव जो है सीखने के बाद होता है। फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव की शायद मैंने एक अलग क्लास भी ली हुई है, वो आप वीडियो सेक्शन में उसको देख सकते हैं। फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव एक आपका अलग जो है यूनिट है, उसको मैंने पूरा डिटेल्ड में पढ़ाया है। वो आपका लैंग्वेज में भी और सीडीपी में दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सीटेट की चॉइस क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए? कॉन्टीन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, न कि सिर्फ एक बार आप किसी बच्चे का इवैल्यूएशन कर दिए और फिर छोड़ दिया। आप बच्चे को शुरू से ही उसका किसी न किसी प्रोसेस पे
इवॉल्यूएशन होता रहता है, ठीक है, ताकि आप बच्चे के सुधार में अपनी भूमिका निभा सकें। शिक्षक की भूमिका देखिए दोस्तों, रोल ऑफ लैंग्वेज टीचर। भाषा शिक्षक कैसा हो बताइए? मार्गदर्शक, सहायक और संवेदनशील। ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में देख लीजिए, फैसिलिटेटर, इनकरेजर और ऑब्जर्वर। एक भाषा शिक्षक को ये 3 पॉइंट उसके की है, मार्गदर्शक के रूप में, सहायक के रूप में जो कि हेल्प करे बच्चों को, और संवेदनशील हो, ठीक है। अब रॉन्ग इमेज इसमें रॉन्ग इमेज क्या टीचर की है? अथॉरिटेरियन टीचर। अथॉरिटेरियन टीचर नहीं होना है, ठीक है। अगर अथॉरिटेरियन टीचर की बात आती है तो आप उसको रॉन्ग स्टेटमेंट समझिएगा, ठीक है। एक टीचर को फैसिलिटेटर की भूमिका निभाना है, मार्गदर्शक की भूमिका निभाना है, अथॉरिटेरियन की भूमिका नहीं निभाना है, ताकि बच्चा सहज रहे, टीचर से पूछ सके, समझ सके और ज्ञान का आदान प्रदान होता रहे, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका पूरा जो है लैंग्वेज पेडागॉजी की क्लास। दोस्तों इसमें से मैं आपके हिंदी में तो आपके लगभग पूरा जो है 15 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। इंग्लिश के दोस्तों शायद 10 क्वेश्चन कवर हो इससे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन लगभग, जो कि ना कवर हो, वो आपको एक अलग वीडियो बना के मुझे कवर करना पड़े। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जब भी मैं वीडियो लगाऊं आपको मिल जाए। इस समय सिर्फ और सिर्फ 6-7 दिन आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में रहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको माइंड फ्रेश रखना है, लोड और स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। 8 फ़रवरी को आपका एग्ज़ाम है। जल्दी ही आपके जो है एडमिट कार्ड, जो फाइनल एडमिट कार्ड होगा कि जिसमें होगा कि आपका कौन सा स्कूल है, वो जारी हो जाएगा। वो भी हम आपको यही इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। हालांकि दोस्तों ये चैनल नया है, इसीलिए अभी सब्सक्राइबर उतने नहीं हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जुड़ेंगे तो चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।